रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इस पर ठोस पहल नहीं हो पा रही है। इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके सुरक्षा बलों ने यूक्रेन की ओर संचालित एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। मंत्रालय ने स्थान का जिक्र नहीं किया है। मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि यूक्रेनी वायुसेना के एक F-16 विमान को एयर डिफेंस यूनिट के जरिए नष्ट कर दिया गया। यह पहली बार है जब रूस ने F-16 को मार गिराने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि F-16 को रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। अगर यह सही है तो यह भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पास भी F-16 विमान है, जिसका इस्तेमाल उसने 2019 में भारत पर हमले के लिए किया था। तब भारत के पास S-400 सिस्टम नहीं था, जिसके कारण पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई सीमा में घुस आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध में संकेत मिल रहा है कि F-16 विमान S-400 की मारक क्षमता का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यह स्पष्ट संदेश है कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में F-16 को भारत की सीमा में घुसाने की कोशिश की तो वे वापस नहीं लौट पाएंगे। भारत के पास S-400 होना चीन के लिए भी टेंशन वाली बात है। इससे पहले यूक्रेनी वायुसेना ने अपने F-16 लड़ाकू विमान के खो जाने की सूचना दी। इसके बाद विमान के गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाद में कहा कि यूक्रेनी पायलट पावेल इवानोव F-16 लड़ाकू विमान मिशन के दौरान मारे गए थे और इसे मार गिराने में रूस की भूमिका का संकेत देते हुए कहा कि हमारी मजबूत और सटीक प्रतिक्रिया होगी। इससे पूर्व पहला विमान पिछले साल अगस्त में नष्ट हो गया था और उसका पायलट मारा गया था, लेकिन घटना की जांच की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि विमान को यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम द्वारा गलती से मारा गया था। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से ऐसा करने की अनुमति मिलने के बाद कीव को 80 F-16 की आपूर्ति करने का वादा किया था। हालांकि उनमें से अधिकांश को आने में वर्षों लगेंगे। 2024 में यूक्रेन को लगभग 18 विमान मिले। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार यूक्रेन का दौरा करें। निमंत्रण देने की पीछे की वजह यह है कि जेलेंस्की ट्रंप को दिखाना चाहते हैं कि इस युद्ध से यूक्रेन का क्या हाल हो गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार यूक्रेन का दौरा अवश्य करें। 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस युद्ध को समाप्त कराने को लेकर अमेरिका समेत कई देश लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन सकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।